मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं उसी जगह पे आपको लेके आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं यह भी एक प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, एक दशक ऐसा भी था। बात करीब 1990 या 91 की होगी। और ये चर्चा का विषय यह मंदिर बना क्यों, मैं यह भी बताऊंगा। और अफवाह था या अंधविश्वास था, लेकिन था, कुछ तो था जिसके लिए इस देश के कोने कोने से, देखिए आप लोग, इस देश के कोने कोने से लोग अपनी श्रद्धा, अपनी बीमारी, अपने भूत, अपने प्रेत लेके इस मंदिर पर अपनी श्रद्धा भावना लेकर पहुँचे। लेकिन हकीकत क्या थी मैं बताऊंगा। खुलासा मैं करूंगा कि हकीकत क्या थी उस समय। हकीकत हजारों साल पुराना यह मंदिर है और केवल खंडहर था। मैं आपको बताऊंगा कि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में धम्मौर थाना अंतर्गत आता है और यह पूर्ण धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्ण धाम के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है मित्रों। लेकिन इतनी अफवाह, इतना अंधविश्वास 1990 और 91 के दौरान यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने फैलाया कि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए अपनी बीमारी, अपने भूत प्रेत लेकर के इस मंदिर प्रांगण में आने चालू हुए। याद आता है एक ऐसा समय था हुआ कि अंधविश्वास का ऐसा पाखंड रचा गया। एक क्षेत्रीय महिला भूमता देवी के द्वारा ऐसा पाखंड रचा गया कि भूत प्रेत और बाहरी जो भी आडंबर होते हैं उसको लेकर के लोग इस मंदिर में आने लगे और लाखों की संख्या में इस जगह पे इतनी भीड़ हो गई कि गाड़ी और लोगों की इतनी संख्या हो गई कि रहने के लिए, चलने के लिए, दर्शन के लिए इस मंदिर में कोई जगह ही नहीं रह गई। केवल था क्या, अंधविश्वास देखने को मिला। कुछ लोग श्रद्धा से भी आते थे जो भगवान राम जानकी और हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहे। लेकिन जहाँ तक पूर्ण धाम की बात है, पूर्ण धाम मंदिर की बात है, श्रद्धा का विस्तार होता गया, लोगों का मेला आता गया और किसी को पता नहीं था कि कितना धन चढ़ावे में आ रहा है, कितना धन, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का वर्चस्व स्थापित था। यहाँ पे चढ़ावा आता गया जब लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित होती रही, पर प्रतिदिन लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती रही। मित्रों मैं बताऊँगा, यह 1990 की घटना है। लेकिन जब मीडिया के लोग, पेपर के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया यहाँ पे शासन प्रशासन तह तक पहुँची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों के धनाढ्य हो गए थे लोग। यहाँ के जो मेला संचालक थे लाखों रुपया कमा करके लोगों के घर में पहुँच चुका था। मैं बताऊँगा यह भी। और इतना ही नहीं, मंदिर परिसर की जो ज़मीनें थी यहाँ की, मंदिर परिसर की जो ज़मीनें थी यहाँ की, वह भी क्षेत्रीय लोगों द्वारा वहाँ पे कब्जा स्थापित होने लगा। लोग अपनी अपनी अस्थाई दुकानें बनाने लगे। और यह मंदिर प्राचीन मंदिर है। बाबा ललक दास, बाबा कृपाल दास
कितने ही महंत यहाँ पे, आश्चर्यजनक महंत, दिव्यदर्शी महंत यहाँ पे आए, लेकिन प्राचीनतम महंत अब यहाँ पे कोई रह नहीं गया। घटना इतनी तेजी के साथ विस्तार में आई कि इतना तगड़ा मेला यहाँ पे, इतना भारी मेला यहाँ पे लगना चालू हुआ कि मैं तो कहूँगा कि कुंभ का मेला होता है, कुंभ के मेले जैसी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। सुबह से लेके शाम तक केवल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आई थी। कोई आंध्रा से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, कोई आसाम से, मद्रास से, बंगाल से, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते गए और काफिला बढ़ता गया। लेकिन लोगों को मैं यह बताऊंगा कि यह चीज़, यह घटना जो घट रही थी यहाँ पे, यह घटना कितने अंधविश्वास के नीचे दबी हुई थी। वर्चस्व किसका था? अंधविश्वास का, केवल अंधविश्वास का। लोग यहाँ पे आते थे, अपने सर को यहाँ पे ज़मीन पे मारते थे। अब क्या था, कैसे था, उस टाइम तो इतना मीडिया का प्रसार नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, टेलीफोन विभाग एक केवल था, वह भी किसी गांव में किसी के घर में एक टेलीफोन हुआ करता था, पूरे गांव का काम उसी टेलीफोन से चलता था। आज का यह ज़माना होता तो कब का खुलासा उसका हो गया होता, लेकिन हुआ खुलासा हुआ, लोगों द्वारा खुलासा हुआ, मीडिया द्वारा खुलासा हुआ कि जो कुछ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है यह मात्र एक अंधविश्वास ठहराया गया। इसको हुआ क्या यहाँ पे, फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ यहाँ पे, जो जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम कास्ट का बाहुल्य क्षेत्र था। यह प्राचीन मंदिर उन्हीं लोगों के द्वारा धराशायी कर दिया गया था। इतने लुटेरे आए, औरंगजेब आया, मोहम्मद गोरी आया, गजनबी आया, जितने भी मंदिर थे इस हिंदुस्तान के सारे लूटे गए। और जब औरंगजेब आया तब यह मंदिर धराशायी किया गया। उसी टाइम पर औरंगजेब के ज़माने में यह कूड़धाम का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ की जो भी मूर्तियाँ रही होंगी खंडित की गई, तोड़ी गई, मंदिर को तोड़ा गया और यह खंडहर का रूप लेकर के तब से आज तक पड़ा हुआ था। इसकी सुरक्षा ना तो शासन कर पाया, ना प्रशासन कर पाया। सुरक्षा अगर देखी जाए इस मंदिर की, तो इस मंदिर की सुरक्षा आई मौनी महाराज के हाथ में। बाबूगंज सगरा, यहीं जिला मेठी गौरीगंज के महंत मौनी महाराज, जब उनको इस बात की सूचना मिली तो जितने भी क्षेत्रीय अंधविश्वासी लोग थे, जो करोड़पति हो चुके थे मंदिर के चढ़ावे से, और क्षेत्रीय लोग जो, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ है जो मंदिर के बैक साइड में स्थित है, पीछे की साइड में स्थित है। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ, इसलिए कि काफ़ी झील और झाड़ी, मैं वह भी दिखाता आप लोगों को, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में मैं असमर्थ हूँ। यह प्राचीन मंदिर इन मुसलमानों के तहत अधिग्रहण कर लिया गया। लोगों ने उस कुंड में मछली पालन शुरू किया, क्षेत्रीय लोगों ने, इन मुसलमानों ने। लेकिन जब यह सारी चीज़ें मौनी महाराज को पता चली तो इस मंदिर को उन्होंने संज्ञान में लिया, इस धर्म स्थल को उन्होंने संज्ञान में लिया। और संज्ञान में ले करके जितने भी उद्दंड प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, अतिक्रमण करके रखा हुआ था, मांस काटा जा रहा था इस मंदिर प्रांगण के बाहर, उन सभी लोगों के मौनी महाराज प्रशासन की मदद से काफ़ी दिनों तक यहाँ पर पीएससी का वास रहा, सेना का वास रहा, तब जाके यह जगह सुरक्षित हो सकी। और इस मंदिर प्रांगण का जितने भी जमीन अधिग्रहण किया गया था, उन जमीनों को उन लोगों से, अतिक्रमणकारियों से छुड़ाया गया। और यहाँ की हिंदू जनजाति जो थी वह भी त्रस्त थी। मौनी महाराज ने उनको भी सुरक्षित किया। बहु बेटियाँ भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं थी इन लोगों की वजह से। अरे ये गंदगी है, ये साले जहाँ भी
कहना नहीं चाहिए, मुंह से निकल गया। हाँ, इर्द गिर्द उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा